ओम शांति। जब हम मेहनत करते हैं, कोई परिश्रम करते हैं, जब तदबीर करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उस पुरुषार्थ करने से पहले अच्छी तरह से सभी तरफ सोच विचार करके ये तय करना है, ये निर्णय लेना है कि जिस वे के तरफ, जिस पथ के तरफ, जिस रास्ते में, जिस लक्ष्य के तरफ मैं परिश्रम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, क्या वह दिशा, क्या वो डायरेक्शन, क्या वो मेरा वे, रास्ता, पथ सही है। अगर सही है, बिल्कुल 100% आप सच है, तो 20 नाखूनों का जोर लगाकर परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि सही आपकी जब दिशा होती है तो मंजिल न मिले ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसके ऊपर ही आज की एक सुंदर कहानी है, इस कहानी का नाम है सही दिशा। तो एक व्यक्ति एक ट्रेन से निकलता है और रेलवे स्टेशन के अंदर चलता हुआ टैक्सी को ढूंढता है। तो एक टैक्सी वाला उसे मिलता है और वो व्यक्ति भी दिखने में बहुत ही हट्टा कट्टा होता है और चौड़ा होता है, शरीर बहुत ही अलमस्त होता है, मजबूत होता है। तो टैक्सी वाले को कहता है कि मुझे यहाँ एकदम नज़दीक ही जो साईं मंदिर है वहाँ मुझे दर्शन के लिए जाना है। तो टैक्सी वाला कहता है कि 200 रुपया लगेगा। तो व्यक्ति उस टैक्सी वाले को कहता है कि एकदम यह तो नज़दीक है, फिर भी 200 रुपया, तो आप तो टैक्सी वाले बहुत ही सबको लूटते हैं। ऐसा कहते हुए सारा ही सामान वो अपने पास सिर के ऊपर, खभे के ऊपर लाद करके वो चलने लगता है। चलते चलते आधा जो रास्ता है वो तय कर लेता है और तय करने के बाद फिर से उसे वही टैक्सी वाला वहाँ मिलता है। तो फिर वो व्यक्ति उस टैक्सी वाले को पूछता है कि चलो अभी तो मैंने आधा रास्ता तय कर लिया है, तो अभी वहाँ साईं मंदिर में जाने के लिए कितना रुपया लगेगा? तो टैक्सी वाला कहता है 400 रुपया। तो ये सुन कर के वो व्यक्ति को गुस्सा भी आता है और आश्चर्यचकित भी होता है और अचरज के साथ उसे पूछता है कि वहाँ से मैंने जब आपको पूछा था तो 200 रुपये बताए थे, लेकिन अभी तो आधा मैंने तय कर लिया है रास्ता, फिर आप 400 रुपया क्यों बता रहे हो? तब वो टैक्सी वाला उसको कहता है कि आप जिस रास्ते के ऊपर जा रहे हो वो तो साईं मंदिर से विरुद्ध की दिशा है। आपने ज़्यादा आधा जो रास्ता है विरुद्ध दिशा में तय किया है, पुरुषार्थ किया है, दिशा ही आपकी गलत है। इसलिए यहाँ से अभी उस मंदिर तरफ जाते समय मुझे भी ज़्यादा पेट्रोल का खर्चा होगा, समय भी लगेगा, इसीलिए 400 रुपये लगेंगे। तो ये छोटे से दृष्टांत के द्वारा ये बोध मिलता है कि जैसे वो व्यक्ति ने दिशा को तो चुना था, उसने मेहनत की, परिश्रम की कि सारा सामान अपने ऊपर लाद करके वो चलने लगा, क्योंकि जो साईं मंदिर था बिल्कुल रेलवे स्टेशन के नज़दीक था, लेकिन उसे पता नहीं था कि साईं मंदिर कहाँ है। दिशा का उसे मालूम नहीं था, उसको सच्चा रास्ता, लक्ष्य मालूम नहीं था, इसलिए उसकी एनर्जी भी वेस्ट गई, उसके पैसे भी वेस्ट गए और फिर से उसको वही टैक्सी में बैठ करके 400 रुपया दे करके साईं मंदिर जाना पड़ा। तो हम भी अपने जीवन के अंदर कोई भी परिश्रम करते, पुरुषार्थ करते, तदबीर करते हैं, तो तदबीर करने से पहले ये सोच ले कि जिस दिशा के तरफ में, लक्ष्य की तरफ में, रास्ते की तरफ में जा रहा हूँ वो 100% सही है। अगर सही है तो आपको कामयाबी न मिले ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि अपनी सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे।
अपनी नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिशा को बदलो तो किनारा खुद ब खुद मिल जाएगा। तो आइए हम सभी मिल कर के जो भी हम जीवन में पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, पहले अपने संकल्प के द्वारा, दृढ़ता के द्वारा हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, तय करें, पक्का करें, फिर 20 नाखूनों का जोर लगाकर पुरुषार्थ करेंगे तो कामयाबी हमारे चरण चूमेगी। ये सनातन सत्य है। और साथ साथ जब भी कोई पुरुषार्थ करे, जब भी कोई भी मेहनत करे तो परमपिता परमात्मा का जरूर आह्वान करे। उसे 2 मिनट के लिए उसका आह्वान करके, उसको याद करके जब आप कोई भी सही दिशा के तरफ परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं तो आपको अवश्य ही सफलता हासिल होती है। अच्छा, ओम शांति। किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तो जिधर जा रहे हो। ठहर जा है मानव, किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तो जिधर जा रहे हो। ठहर जा है मानव, किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तो जिधर जा रहे हो। ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा ऐ मानव। ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा ऐ मानव। साधनों में उलझा हुआ तेरा मन है, बीच भंवर में फंसा जीवन है। साधनों में उलझा हुआ तेरा मन है, बीच भंवर में फंसा जीवन है। सुनहरा ये मृग तुमको दौड़ा रहा है, सुनहरा ये मृग तुमको दौड़ा रहा है। साया है तुमको जो भरमा रहा है, भरमा रहा है। मिथ्या है मन को, मिथ्या है मन को तू बहका रहे हो, वो मंजिल नहीं तो जिधर जा रहे हो। ठहर जा है मानव। चिंतन की धारा समझे प्रभु के समय का इशारा। आओ बदले ये चिंतन की धारा, समझे प्रभु के समय का इशारा। सदियों से ढूंढे जिसे विश्व सारा,
सारा वो ही धरा पर स्वयं है पधारा, स्वयं है पधारा। सुना अनसुना क्यों, सुना अनसुना क्यों किए जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तो जिधर जा रहे हो। ठहर जा है मानव, दिन होंगे सुख के चैन की रातें, ऐसे जहां में चले गुनगुनाते। दिन होंगे सुख के चैन की रातें, ऐसे जहां में चले गुनगुनाते। सपनों से सुंदर लगे जो नजारा, सपनों से सुंदर लगे जो नजारा। आया कि आया वो संसार प्यारा, वो संसार प्यारा। प्रभु का निमंत्रण, प्रभु का निमंत्रण क्यों ठुकरा रहे हो, वो मंजिल नहीं तो जिधर जा रहे हो। ठहर जा है मानव, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जाए मानव। ठहर जा, ठहर जा, ठहर जाए मानव।